ready? Are you ready? हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ पवन कौरनड़े। आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी धारवाड़। तो हम लोग जेई का क्रैश कोर्स कवर कर रहे हैं इस चैनल पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने स्टार्ट किया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस हमने कवर किया था। स्ट्रेट लाइंस के बाद जो चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो है सर्कल। तो आज के लेक्चर में हम लोग 1.5 से 2 घंटे में सर्कल को कंप्लीट करेंगे। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एनटीए ने नोटिस दिया था और उस नोटिस के हिसाब से जो सिलेबस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो सिलेबस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। ऐसे जो टॉपिक्स थे सिलेबस में जो याद करने पड़ते थे, जिनको रटना पड़ता था फार्मूलेज़ को, वो सभी कुछ एनटीए ने हटा दिया। तो सिलेबस अभी बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। तो इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे और मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ये चैप्टर देखें। तो चलिए सर्कल के वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सिलेबस मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो एनटीए के नोटिस में था। ये सिलेबस तो हम लोग कवर करेंगे ही। इसके साथ साथ और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स भी हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल क्या होता है? अब इसकी डेफिनेशन सर्कल की होती है कि सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज द सेम। मतलब ये एक ऐसा कर्व है जिसके सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से सेम रहता है। तो ऐसे कर्व को क्या कहते हैं? सर्कल। अब काफ़ी सारे लोग एक चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि अगर मैं सर्कल को ड्रॉ करना चाहूँ, अगर मैंने तुमको कहा कि एक सर्कल को ड्रॉ करो, तो सर्कल को अगर मैंने ड्रॉ किया तो उसमें सेंटर को इंक्लूड करना है कि नहीं, है ना। ऐसे मैंने अगर सर्कल को ड्रॉ किया तो इस सर्कल में सेंटर इंक्लूड होता है कि नहीं? नहीं, ये सेंटर सर्कल में इंक्लूड नहीं होता। इफ़ आई से अ सर्कल दैट मीन्स इट इज़ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट। तो ये हमारा सर्कल का पार्ट नहीं है। दिस सेंटर इज ए रेफरेंस। ये सेंटर क्या है? ये सेंटर एक रेफरेंस है। सर्कल हमारा, ये जो यहाँ पे कर्व है वो कर्व हमारा सर्कल है। तो सर्कल की इक्वेशन देख लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन रहती है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। कैसी कंडीशन आपको गिवन है, जैसा कि हमने स्ट्रेट लाइंस में भी देखा था। स्ट्रेट लाइंस में अगर किसी लाइन की हमें इक्वेशन बतानी है तो मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? एक तो मुझे अगर उस लाइन के दोनों पॉइंट्स पता चल जाए तो मैं लाइन का इक्वेशन ईजिली लिख सकता हूँ, या फिर अगर मुझे एक स्लोप और एक पॉइंट पता हो लाइन पे तो फिर मैं लाइन का इक्वेशन ईजिली लिख सकता हूँ। मुझे अगर एक्स और वाई एक्सिस पे वो लाइन क्या इंटरसेप्ट बना रही है ये चीज़ पता हो तो मैं लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूँ। वैसे ही सर्कल में डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन है डिपेंडिंग ऑन की क्या कंडीशन आप लोगों को गिवन है। उसी को हम लोग एक से एक के बाद एक देखेंगे। तो पहले तो है सेंटर रेडियस फॉर्म। इसमें आपको सर्कल का सेंटर गिवन होता है और रेडियस गिवन होती है। देन लेट्स सी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। सबसे पहला, व्हेन द सेंटर इज एट 0,0 एंड रेडियस इज ए। तो एक कोई सर्कल है जिसका सेंटर है 0,0 पे और हमें गिवन है कि उस सर्कल का जो रेडियस है दैट रेडियस इज इक्वल टू ए। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? तो इस सर्कल पे मैं कोई भी पॉइंट मान लेता हूँ एक्स कॉमा वाई। मुझे एक इक्वेशन लिखना है, मतलब एक्स और वाई में मुझे कोई इक्वेशन लिखनी है। सो आई कैन राइट द रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन 0,0 एंड दैट पॉइंट। तो रेडियस क्या होगी इस सर्कल की? रूट ऑफ एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, रेडियस हमें ए गिवन है ना, सो इक्वल टू ए लिख लेते हैं इसको। इक्वल टू ए, दोनों तरफ अगर मैं होल स्क्वायर करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये है हमारा स्टैंडर्ड सर्कल। ये क्या है? हमारा स्टैंडर्ड सर्कल जिसका सेंटर 0,0 पे रहता है और जिसका रेडियस ए रहता है। क्या होगी इस सर्कल की इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब इस सर्कल पे लाई करने वाले सभी पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। समझ रहे हो तुम लोग? चलो अब इसी इक्वेशन को जनरल इक्वेशन बना देते हैं। अब मैंने सेंटर को मूव कर दिया किसी एक पॉइंट पे x1, y1 और सर्कल का रेडियस है ए। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? सिमिलर लॉजिक से हम लोग सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं इस वाले केस में भी। ये जनरल इक्वेशन हो जाएगा सेंटर रेडियस फॉर्म का जनरल इक्वेशन। तो अब सर्कल का सेंटर है x1, y1 पे और सर्कल का रेडियस है ए। तो फिर से मैं इस कर्व पे कोई एक पॉइंट मान लूँगा x, y। अगेन जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है वो होगा डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स दैट इज x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू ए। तो अगर मैं दोनों तरफ होल स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा? x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एंड दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ सेंटर रेडियस। सेंटर रेडियस फॉर्म का ये क्या है? जनरल फॉर्म है।
जहाँ पे तुम्हारा सेंटर x1, y1 पे होगा और रेडियस a होगा। बहुत ही ईजी से दो इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ ली है सर्कल के सेंटर रेडियस फॉर्म में। क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। और जो सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किए लेक्चर में वो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और मैंने अभी उसके सामने ईयर भी लिख दिया है। तो पहले जेई मेंस नहीं होता था, AI EEE का एक एग्ज़ाम होता था और सिर्फ जेई एडवांस होता था, तब जेई एडवांस सब्जेक्टिव था। तो ये AI EEE 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। सभी थियरी पार्ट मैं येलो इंक से लिख रहा हूँ और जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो मैं वाइट इंक से लिख रहा हूँ, जिससे तुम लोग जब रिवाइज करोगे इस लेक्चर को तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ यार ये येलो वाला पार्ट हमारा थियरी पार्ट है और जो वाइट पेन से लिखा हुआ है वो हमारा क्वेश्चन वाला पार्ट है। ठीक है, चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। देखो क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में गिवन है कि द लाइन 2x - 3y = 5 एंड 3x - 4y = 7 आर डायामीटर ऑफ ए सर्कल। तो ये जो दो लाइन है ये सर्कल की डायामीटर है ना। एक लाइन कुछ ऐसी होगी मान लो और दूसरी लाइन ऐसी है 2x। अच्छा, इसमें डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, चाहे वो कोनिक सेक्शन में हो, डायग्राम ही तुम्हें बताएगा कि आंसर क्या होगा। 3x - 4y = 7। अब ये दोनों अगर डायमीटर ऑफ ए सर्कल है, मतलब सर्कल ऐसा कुछ है यहाँ पे, समझ रहे हो ना। और ये दोनों लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट इस सर्कल का सेंटर है। तो सबसे पहले तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि ये दो लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, क्योंकि ये डायमीटर है तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वही इस सर्कल का सेंटर होगा। सो 2x - 3y = 5 एंड 3x - 4y = 7। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आता है। ठीक है, अगर इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x, y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, x, y का वैल्यू मिलेगा 1, -1। दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, इजीली सॉल्व कर सकते हो। मतलब इस सर्कल का सेंटर मुझे पता चल गया, क्या आया सेंटर 1, -1। एक चीज़ तो हो गई यार कंप्लीट। अब अगर मुझे सर्कल का इक्वेशन लिखना है तो इसकी रेडियस अगर मुझे पता चल जाए तो सेंटर रेडियस फॉर्म से मैं इस सर्कल का इक्वेशन लिख सकता हूँ। देखो क्वेश्चन में हमें एक और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इस सर्कल का जो एरिया है दैट एरिया इज इक्वल टू 49 पाई स्क्वायर यूनिट। और किसी भी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 49 पाई। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 49, ए इक्वल टू +-7। बट क्योंकि ये रेडियस है तो +7 वाला पार्ट मैं कंसिडर करूँगा, -7 वाला पार्ट नहीं कंसिडर करूँगा, क्योंकि ये क्या है, ये सर्कल की रेडियस है। तो अब रेडियस मिल गया, सेंटर मिल गया, सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, x - x1 होल स्क्वायर प्लस y - y1 होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर है। सेंटर क्या है सर्कल का 1, -1, सो x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - -1 दैट इज +1 होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज 49। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ योर सर्कल। अगर इसको और सॉल्व करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, आंसर क्या आएगा, x² + y² - 2x + 2y - 47 = 0। ये होगी सर्कल की इक्वेशन। तो क्लियर है सभी को। सेंटर रेडियस फॉर्म में हमें सेंटर पता होता है, सर्कल की रेडियस पता होती है, इन दोनों चीज़ों से हम लोग इजीली सर्कल की इक्वेशन को लिख सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आया था जेई में 2015 में, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है। तब तक मैं डायग्राम बना लेता हूँ। जिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे, वो एक बार डायग्राम को देख के हिंट ले सकते हो तुम लोग और फिर सॉल्व करने के लिए ट्राई कर सकते हो। ओके देखो क्या गिवन है क्वेश्चन में। इफ़ द इन सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 1, 1 एंड द इक्वेशन ऑफ इट्स वन साइड इज 3x + 4y + 3 = 0, देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल चाहिए यहाँ पे, है ना। देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल, तो यहाँ पे सर्कम सर्कल कर लो। सर्कम सर्कल पूछा है। अब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में इन सेंटर एक सेंटर तो नहीं इन सेंटर, सर्कम सेंटर, मीडियन और क्या होता है, अल्टीट्यूड्स का ऑर्थो सेंटर। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये सभी सेंटर एक ही पॉइंट पे होते हैं। तो अगर इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का इन सेंटर 1, 1 पे
दैट मीन्स इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर भी वहीं पे है 1,1 पे। तो पहले तो मुझे इस सर्कल का सेंटर पता चल गया, क्या आया 1,1। अच्छा, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि एक साइड का इक्वेशन गिवन है। तो मान लेता हूँ ये साइड का इक्वेशन मुझे गिवन है 3x + 4y + 3 = 0। अब मुझे अगर सर्कल का इक्वेशन लिखना है, मुझे सेंटर पता है, तो किसी तरीके से अगर मुझे रेडियस पता चल जाए तो मैं ईजिली इस सर्कल का इक्वेशन लिख सकता हूँ। अब सोचो कैसे निकालेंगे रेडियस। देखो यहाँ पे ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ और यहाँ से इसको ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। रेडियस को मान लेते हैं ए। इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री होता है, इसका हाफ एंगल बाइसेक्टर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और क्या मैं ओ से बी सी लाइन का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। तो इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ डी। तो हमें पता है एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं बताओ? मॉड ऑफ ax1 + by1 + c डिवाइड बाय √(a² + b²), करेक्ट है। सो मॉड ऑफ 3 + 4 + 3 डिवाइडेड बाय √3² + 4²। तो ये हो जाएगा 10/5 दैट इज 2। मतलब d = क्या मिला हमें? 2। अब ओ बी डी है ना, इस ट्राइंगल में ओ बी डी, यहाँ पे डी पॉइंट ले लेते हैं। इस ट्राइंगल में मैं लिख सकता हूँ sin 30 डिग्री = d/a। 30 डिग्री इज 1/2 = d/a। जो डिस्टेंस d आया दैट इज 2, तो a क्या हो जाएगा यहाँ से 4 यूनिट्स। तो सर्कल का रेडियस मिल गया यार, कितना मिल गया? 4 यूनिट्स। अब तो सर्कल का इक्वेशन इजीली लिख सकते हो, क्या होगा? x - x1 का होल स्क्वायर दैट इज x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर दैट इज 16। क्या होगा सर्कल का इक्वेशन? अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो x² + y² - 2x - 2y और +1 + 1 यहाँ से आएगा -14, तो -14 करेक्ट इक्वल टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आ रहा है समझ में? कितना ईजी है यार। देखो JEE मेन 2015 का क्वेश्चन था ये, और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। किसी भी सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होगा? पहले तो सेंटर रेडियस फॉर्म हमने देखा, अब देखते हैं जनरल इक्वेशन क्या होगा किसी भी सर्कल का, ठीक है। चलो लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का ax + by + c = 0, करेक्ट है। वैसे ही सर्कल का देखेंगे। मान लो इस सर्कल का सेंटर है x1, y1 पे और इसका रेडियस है कुछ a, ओके। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 होल स्क्वायर इक्वल टू a²। अब अगर मैं इसको एक्सपांड करूँगा तो x² + x1² - 2x x1 + y² + y1² - 2y y1 इक्वल टू a²। एक काम करो, कॉन्स्टेंट टर्म्स को अलग लिख लो, x² वाली टर्म्स को अलग लिखो, y² वाली टर्म्स को अलग लिखो, सभी टर्म्स को अलग अलग लिख लो। तो क्या आएगा? x² + y² - 2x x1 या फिर 2x1x - 2y1y + x1² + y1² - a² इक्वल टू 0। ये आई हमारी सर्कल की जनरल इक्वेशन। अब यहाँ पे इस जनरल इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ जो हमारी सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन है ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2f + c। इस इक्वेशन को अगर मैं उस इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूँ, इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूँगा ax² + by² है ना प्लस 2gx + 2fy + 2hxy होता है ना, प्लस 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0। तो मुझे यहाँ पे कंडीशन चाहिए कि कब ये जनरल इक्वेशन इन सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंट करेगा सर्कल को। अब ये जो जनरल इक्वेशन इन सेकेंड डिग्री ये लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगा? जब a = b = h = 0 हो, तब लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन को। तब हमें मिल जाएगी एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब मुझे कंडीशन चाहिए कि कब ये इक्वेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, ax² + by² जनरल इक्वेशन इन सेकेंड डिग्री, ये रिप्रेजेंट करेगी एक सर्कल को। तो कब रिप्रेजेंट करेंगी? पहले तो
ये कोएफिशिएंट इक्वल होनी चाहिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की, ए इक्वल टू बी। कंडीशंस क्या होगी? कंडीशंस पहली दो कंडीशंस होगी कि ए इक्वल टू बी होना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1 कर दो, बट वैसे नहीं। क्यों? क्योंकि ए और बी अगर इक्वल है तो उसमें से ए कॉमन लेके भी तुम सेम इक्वेशन को लिख सकते हो ना। तो कंडीशन चाहिए ए इक्वल टू बी। सेकेंड कंडीशन ये चाहिए कि जो एक्स वाई वाली टर्म है वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स सेकेंड कंडीशन इज एच इक्वल टू जीरो। तो ये मैंने कंडीशन निकाल ली कि कब जनरल इक्वेशन इन सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंट करेगी एक सर्कल को। ठीक है, अब लिख लेते हैं हमारे सर्कल का जनरल इक्वेशन। सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ए इक्वल टू बी है, दोनों को कॉमन निकाल के मैंने कैंसिल आउट कर दिया, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ये क्या है? जनरल इक्वेशन है सर्कल का। रुको, यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, और भी कुछ पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। पहले तो लिख लेते हैं दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। अब अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे, सेंटर क्या है? x1 कोमा y1, तो x के कोएफिशिएंट इक्वल होंगे -2x1 इक्वल टू 2g। दैट इम्प्लाइज x1 इक्वल टू -g। सिमिलरली -2y1 इक्वल टू 2f। दैट इम्प्लाइज y1 इक्वल टू -f। तो सर्कल का सेंटर क्या होगा? अगर मैंने सर्कल की इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख दिया तो सर्कल का सेंटर क्या होगा? -g, -f इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये आ गया यहाँ पे पहला नोटिंग पॉइंट। सेकंड नोटिंग पॉइंट, जो कांस्टेंट टर्म है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब x1 इक्वल टू -g और y1 इक्वल टू -f है, तो इसको मैं लिखता हूँ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट टर्म c के। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या मिलेगा? रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। मतलब अगर किसी ने तुम्हें सर्कल की इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख के दे दिया तो वहाँ से तुम ईजिली सर्कल का सेंटर और रेडियस बता सकते हो। सेंटर होगा -g को -f और सर्कल का रेडियस होगा रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और ये आ गया दोनों का प्रूफ। डायरेक्टली भी मैं तुम्हें ये फॉर्मूले बता सकता था, बट मैंने सोचा कि चलो प्रूफ दे देते हैं, क्योंकि जब भी किसी चीज़ का हमें प्रूफ मिलता है तो हम उस चीज़ में बिलीव करने लगते हैं। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ट्राई करो क्वेश्चंस को। पहले पॉज करके ट्राई करो खुद से। जिन लोगों को नहीं आया उन लोगों के लिए मैं हिंट दे देता हूँ यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके। अगर हिंट नहीं चाहिए तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। ट्राई कर लिया? देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। अब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, दैट मीन्स दैट सर्कल इज एक्टिंग एज ए सर्कम सर्कल फॉर द ट्रायंगल। और हमें इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया गिवन है। एरिया कितना है इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का? 27√3। अच्छा, तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल टू 27√3। ठीक है, तो यहाँ से साइड कितना आएगा इस ट्राइंगल का? बताओ साइड कैलकुलेट करके। √3 से √3 गया, 27 इंटू 4, 3√3 इंटू 2, 6√3। साइड कितना आएगा? 6√3 यूनिट्स। करेक्ट है। चलो, तो मुझे इस इंफॉर्मेशन से इसका साइड पता चल गया। साइड कितना है इसका? 6√3। अगर साइड पूरा का पूरा 6√3 है तो इसका 3√3 क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का ये। अब अगर मुझे सी की वैल्यू बतानी है तो मैंने अगर किसी तरीके से इस सर्कल का रेडियस कैलकुलेट कर लिया। मुझे जी और एफ तो पहले से पता है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, तो जी 5 है और 2fy एफ 6 है। तो जी और एफ पता है। सर्कल का रेडियस अगर पता चल गया, सो रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू रेडियस पुट करके मैं सी का वैल्यू, कॉन्स्टेंट टर्म का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो सर्कल का रेडियस कैसे पता चलेगा? थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और कुछ लोगों को पता भी चल गया होगा क्या कंस्ट्रक्शन करना है। टो 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 टो, है ना। तो ये होगा सर्कल का रेडियस आर, और क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है सो दिस एंगल विल बी 30 डिग्री।
मैं लिख सकता हूँ cos 30 डिग्री इक्वल टू 3√3/r। cos 30 डिग्री इक्वल टू 3√3 ए से डिनोट कर रहे हैं ना हम लोग रेडियस को, तो एक काम करते हैं ए से ही डिनोट करते हैं पूरे के पूरे लेक्चर में। ए 3√3/a। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। सो √3/2 इक्वल टू 3√3/a। √3 से √3 कैंसिल हुआ, a इक्वल टू मिला हमें 6 यूनिट्स। a क्या है? इस सर्कल का रेडियस है। सो √g² + f² - c इक्वल टू 6। ठीक है, ये क्वेश्चन जेई मेन 2019 का है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है ना, लिख देता हूँ। दिस क्वेश्चन वॉज फ्रॉम जेई मेन 2019। √g² + f² - 6 c इक्वल टू c। तो g और f क्या है? g 5 है, f 6 है। सो √5² + 6² - c इक्वल टू 6। तो यहाँ से 5² + 6² - c इक्वल टू 6 का स्क्वायर दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया। c इक्वल टू आया 25। तो आंसर क्या होगा इसका? 25। क्लियर हो गया सबको? c विल बी इक्वल टू 25। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब अगर तुम्हें पता है, तुमने डिराइव भी करा होगा, एक थ्योरम होता है जो कि हमें 9th या 10th क्लास में पढ़ाया जाता है कि 3 पॉइंट से पास होने वाला सिर्फ यूनिक सर्कल होता है। ए यूनिक सर्कल पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब 3 पॉइंट से पास हो रहा है तो वो सर्कल तो यूनिक है, उसकी इक्वेशन भी यूनिक होगी। तो वो इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? देखो यहाँ पे मान लो जो पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है वो है x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। हमें पता है सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या है? x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो अगर ये x1, y1 से पास हो रहा है तो पहले तो x1, y1 को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से तुम्हें एक इक्वेशन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर ये x2, y2 से पास हो रहा है तो x2, y2 को भी सेटिस्फाई करेगा। और अगर ये x3, y3 से पास हो रहा है तो x3, y3 को भी सेटिस्फाई करेगा। अब मेरे पास 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो GFC 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशंस। तो 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से तुम्हें GFC का वैल्यू पता चल जाएगा और वही तो तुम्हारे सर्कल का इक्वेशन तुम्हें इजीली वहाँ से पता चलेगा। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस यू कैन सॉल्व इजीली। तो यही तो चीज़ है, कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत है, रट्टा मारने की नहीं। 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशन यू कैन सॉल्व इट इजीली। आ गया समझ में? तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन करें इस पर चलो इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। ट्राई करो इस क्वेश्चन को जो जेईई मेन 2018 में आया था इसी कॉन्सेप्ट पे। एक सर्कल 2 पॉइंट से पास हो रहा है और उसका सेंटर लाई कर रहा है एक तीसरी लाइन पे। तो हमें उस सर्कल का रेडियस पता करना है। चलो ठीक है, चलो देखो सर्कल का इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0। अगर ये सर्कल 2,3 से पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सो दैट विल बी 4 + 9 + 4g + 6f + c इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिली क्या? 4g + 6f + c
इक्वल टू -13। ओके, सेकेंड इक्वेशन क्या मिलेगी, ये पास हो रहा है 4,5 से, तो 16 + 25 + 8x + 10f, 8g ना, हाँ 8g + 10f + c = 0। तो यहाँ से मुझे दूसरी इक्वेशन मिलेगी, दैट इज़ 8g + 10f + c = -25 - 16, दैट विल बी -41। तो इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके मैं जी और एफ में एक इक्वेशन लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास एक तीसरी इक्वेशन होती फिर तो ये सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता, बट दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, तो एक काम करते हैं सी को एलिमिनेट करके एक इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ऊपर वाले में से नीचे वाली इक्वेशन को, अगर नीचे वाले में से ऊपर वाले को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 8g - 4g, 4g। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 2 - 1, है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 था। सो 4g + 4f इक्वल टू -41 + 13, कितना होगा, -41 + 13 -28। तो यहाँ से मुझे मिला g + f इक्वल टू -7। तो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये आ गया पहली स्टेटमेंट से हम लोगों का कंक्लूजन। सेकंड स्टेटमेंट हमें गिवन है कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो लाई करता है y - 4x + 3 पे। सर्कल का जनरल इक्वेशन हमने माना है, तो जनरल इक्वेशन अगर माना है तो इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, ऑब्वियसली -g, -f। और हमें दिया है कि ये सेंटर किस पे लाई करता है, y - 4x + 3 = 0 पे, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, -f + 4g + 3 = 0। तो 4g या फिर f - 4g, f - 4g = 3। ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब 3 और 4 को क्या तुम लोग सॉल्व नहीं कर सकते क्या, इजीली सॉल्व कर सकते हैं यार। f की जगह पे -7 - g सब्स्टिट्यूट कर दो f की जगह पे। सो -7 - g -4g -4g, ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है, इक्वल टू 3। तो क्या होगा, 5g = -10, g = -2। g का वैल्यू क्या आया, -2। तो f का वैल्यू पता चल जाएगा, f क्या है, -7 - g, तो ये होगा -5। ठीक है, और c का वैल्यू पता चल जाएगा क्योंकि 4g + 6f + c क्या है, -13। 4g + 6f + c क्या गिवन है हमें, -13। तो g अगर -2 है तो -8, f अगर -5 है तो -30 + c = -13। तो c क्या आएगा, 38 - 13 25। और हमें पूछा क्या है, रेडियस पूछा है क्या, ओके, √g² + f² - c, which will be equal to √4 + 25 - 25। So the radius is 2। रेडियस कितना आया, 2। रेडियस इज इक्वल टू 2। 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आ गया सबको समझ में यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल। अब इसमें हमें सर्कल के एंड पॉइंट्स गिवन होते हैं डायमीटर के, और उससे हमें सर्कल की इक्वेशन को लिखना होता है। देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अगर हमें सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है तो सर्कल का इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे। लेट्स से दिस इज द सर्कल C और इसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स है समथिंग x1, y1 एंड x2, y2। तो अगर मुझे इस सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, दैट मीन्स आई हैव टू टेक सम पॉइंट ऑन दिस सर्कल x, y। तो मुझे दिख रहा है, क्योंकि अगर ये डायमीटर है, ये तो क्या है, ये तो डायमीटर है, तो मैं इन दोनों को ज्वाइन कर लेता हूँ इन दोनों पॉइंट से। तो अगर ये सर्कल का डायमीटर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, पढ़ा है कि नहीं। एक सेमी सर्कल में अगर एंगल कोई होता है तो वो राइट एंगल होता है। तो मुझे एक कंडीशन मिल गई यहाँ पे, इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, अभी ये एक्स, वाई सर्कल के कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी होगा, तो जो एंगल बन रहा है वो एंगल 90 डिग्री बनेगा। दैट मीन्स आई कैन राइट y - y1 डिवाइडेड बाई x - x1 इंटू y - y2 डिवाइडेड बाई x - x2 इक्वल टू -1। ये दोनों लेंस का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1। तो यहाँ से मुझे मिलेगा y - y1 इंटू y - y2 इक्वल टू माइनस ऑफ x - x1
इंटू एक्स माइनस एक्स टू। तो इसको उधर ले जाओ, तुम्हें सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू equal to 0. This will be the equation of a circle when the end points of a diameter are given. And end points क्या है, x1 y1 and x2 y2. इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जो भी मैं इक्वेशन ऐसे लिखता हूँ ना बॉक्स करके, वो इंपॉर्टेंट होती है और उन्हें याद करना होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है यार, मैंने जैसे कहा, ट्राई कर लो एक बार फिर देखते हैं। ट्राई कर लिया? जिन लोगों को नहीं आया एक बार डायग्राम देख लो, कैसे डायग्राम बनेगा इसका। लाइन 3x प्लस 7y मीट्स द एक्सिस एट ए एंड बी। तो यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और ये जो लाइन है वो एक्स और वाई एक्सिस को ए एंड बी पॉइंट पे मीट कर रही है। तो एक्स एक्सिस को मीट करेगी जब y इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स एट 7,0, और y एक्सिस को मीट करेगी जब x इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स 0,3। तो ऐसे कुछ, ठीक है। दिस इज योर लाइन 3x प्लस 7y इक्वल टू 21 मीट्स द x एक्सिस एट 7,0 मीट्स द y एक्सिस एट 0,3। यू कैन से फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल थ्रू ओ ए बी। ओ ए बी, तो ये जो 3 पॉइंट है ए बी और ओ, इन 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का हमें इक्वेशन बताना है। यही तो पूछा है क्वेश्चन में। तो वो सर्कल कैसा होगा, लगभग कुछ ऐसा होगा, टाउन यहाँ से ऐसे पास करेगा, ठीक है, ऐसे। बताओ ये सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। तो जिन लोगों ने कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ए बी इस सर्कल का डायमीटर होगा, क्यों? क्योंकि देखो ये तो एक्सिस के बीच में एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ए ओ बी, दैट मीन्स ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ए बी क्या होगा, इस सर्कल का डायमीटर। और डायमीटर के एंड पॉइंट्स मुझे पता है, तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता है, तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, माइनस 7x माइनस 3y इक्वल टू 0। दिस विल बी योर आंसर। आ गया समझ में? चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं। नहीं अभी क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट आ गया। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो लाइन का पैरामीट्रिक इक्वेशन तो हमने देख लिया था। लाइन के केस में पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन बाय कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाय साइन थीटा इक्वल टू आर। ये होता है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए लाइन। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, सर्कल के केस में पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगा। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन होता क्या है, मतलब तुम एक्स और वाई को सम पैरामीटर थीटा में लिख रहे हो या फिर सम पैरामीटर टी में लिख रहे हो। ये होता है पैरामीट्रिक इक्वेशन, मतलब किसी अदर वेरिएबल के फॉर्म में दोनों कोऑर्डिनेट्स को लिखना एक तरीके से। तो सर्कल का पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगा, पहले तो हम लोग इजी केस से शुरुआत करते हैं, हमारे ऐसे सर्कल से शुरुआत करते हैं जो जिसका सेंटर 0,0 पे होता है। स्टैंडर्ड सर्कल इक्वेशन क्या होता है स्टैंडर्ड सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हम लोग इससे शुरुआत करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगा। तो इस सर्कल पे ध्यान से देखो, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करूँगा, कोई भी पॉइंट हो एक्स कॉमा वाई, अगर इस सर्कल पे कोई एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई और ऐसा, तो मैं मान लेता हूँ ओरिजिन से उसका एंगल है थीटा। तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, ये तो रेडियस होगा ए, तो एक्स होगा ए कॉस थीटा, है कि नहीं, ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, एंड वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल। ये तो स्टैंडर्ड सर्कल का हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म। जनरल सर्कल का भी देखते हैं, जिसका सेंटर एच कॉमा के पे हो
और रेडियस ए हो, उस सर्कल का पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगा? देखो इधर मान लो ये सर्कल है तुम्हारा और सेंटर अभी इसका ओरिजिन पे नहीं है, कहीं और सेंटर है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर है अभी एच कॉमा के। तो अगर इस सर्कल का कोई भी पॉइंट मुझे बताना होगा, कोई भी पॉइंट अगर इस सर्कल का मुझे बताना होगा, जैसे कि यहाँ पे देख लो ये पॉइंट है मान लो, ठीक है, ये पॉइंट है ऐसे, यहाँ तक ही होगा एक्चुअली। पिछले डायग्राम में कैसे ड्रॉ किया था अपन ने? हाँ वैसे ड्रॉ किया था, सही। तो ये पॉइंट है कोई एक्स कॉमा वाई इस सर्कल का। अब इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ बताओ? तो ये इस सर्कल का रेडियस होगा ए। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, क्या आएगा? ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी इक्वल टू यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस ये आगे का डिस्टेंस, है ना। तो अगर यहाँ पे मैं नाम दे दूँ थोड़ा सा तो तुम्हें पता चल जाएगा इजीली। लेट्स से दिस इज़ ओ, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सम पॉइंट डी। तो ए डी विल बी इक्वल टू एक्स। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा यार? एक्स कोऑर्डिनेट तो ए डी होगा ना। और ए डी को मैं लिख सकता हूँ ओ डी प्लस ओ ए। अब ओ डी क्या है? ओ डी इज़ एच प्लस ओ ए अब आ सकता है ए कॉस थीटा, है ना। ये आ गया एक्स पैरामीटर, एक्स कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर थीटा। सिमिलरली तुम वाई कोऑर्डिनेट को भी यहाँ पे लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ थीटा। देखो ये होगा वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट को ई। देन योर ई बी इज़ द वाई कोऑर्डिनेट और ए बी को क्या लिखा जा सकता है? ए ई प्लस ए बी एंड दैट विल बी इक्वल टू ए ई तो के बराबर है ना, प्लस ए बी इज ए साइन थीटा। सो एच प्लस ए कॉस थीटा के प्लस ए साइन थीटा इज द जनरल फॉर्म ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल जिसका सेंटर हो एच कॉमा के एंड रेडियस हो ए। सभी को क्लियर है? क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। ट्राई करो ये क्वेश्चन। फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ ए सर्कल। इसकी हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस तो हमें पता है एक्स इक्वल टू एच प्लस ए कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू के प्लस ए साइन थीटा। हमें बस एच और के चाहिए और रेडियस चाहिए। तो एच क्या है? इस सर्कल का सेंटर है यार, है ना। एच हमारा क्या है? इस सर्कल का सेंटर है। तो एच तो यार माइनस जी होगा ना। तो 2g यहाँ पे 6 है तो माइनस जी क्या होगा? -3। के क्या है? -f। सो 2f -4 है, 2f -4 है तो f क्या होगा? 2। तो h और k मिल गए। और क्या चाहिए? a चाहिए। सो a विल बी इक्वल टू रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 9 प्लस 4 माइनस ऑफ -12 इज +12। तो दिस विल बी 5। तो x क्या आएगा? -3 प्लस 5 कॉस थीटा कॉमा y क्या आएगा? 2 प्लस 5 साइन थीटा। आ गया समझ में? चलो और एक क्वेश्चन है क्या पैरामीट्रिक फॉर्म पे? नहीं, अभी पैरामीट्रिक फॉर्म से वैसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते एग्जाम में, मैंने भी नोटिस किया है ये चीज़। अभी चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे जिस पे आई थिंक क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना तुम्हारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इंपॉर्टेंट टॉपिक है उतना ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, सर्कल अंडर स्पेशल कंडीशंस। स्पेशल कंडीशंस के अंडर सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, कैसे चेंज होता है और कैसे वहाँ पे दिमाग लगाना है। इसमें से कोई भी इक्वेशन तुम्हें बाय हार्ट नहीं करना, कोई भी इक्वेशन यहाँ पे तुम्हें याद नहीं करना, सभी का सभी इक्वेशंस तुम्हें समझना है। समझ लोगे तो ईजिली कहीं पर भी कभी भी इसको सॉल्व कर पाओगे। सर्कल अंडर स्पेशल कंडीशंस, मैंने आज तक ये याद नहीं रखा टॉपिक। अब अगर कंडीशन है व्हेन द सर्कल टचेस वाई एक्सिस, अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है तब सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? ध्यान से सुनो। ये सर्कल है,
टचेस एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये एक वाई एक्सिस हो गई और यहाँ पे यह है एक्स एक्सिस, ऐसे ही टच करेगा एक्सिस को, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज सम ओरिजिन ओ। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? पहले तो ये अगर एक्सिस को टच कर रहा है तो किसी एक पॉइंट पे टच करेगा h,0 लेट से। अब इसी पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा तो यहीं पर क्या लाई करेगा, मेरा सेंटर लाई करेगा, क्योंकि ये एज अ टेंजेंट वर्क कर रहा है। ओ एक्स जो है इज़ वर्किंग एज अ टेंजेंट टू दिस सर्कल। तो अगर ओ एक्स के परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ करूँगा तो उसी परपेंडिकुलर लाइन पे सेंटर रहेगा ना। तो सेंटर है मान लो कुछ h कॉमा के, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा सेंटर पे, ये अगर यहाँ से यहाँ तक h है तो h ही रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट। अब इस सर्कल का इक्वेशन मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो मुझे इस सर्कल में क्या क्या पता चल गया। अब इस सर्कल में मुझे पता चल गया पहले तो सेंटर h कॉमा के, दूसरी चीज़ मुझे पता चल गई इस सर्कल में रेडियस कितनी है, इस सर्कल की रेडियस, इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो तो रेडियस कितना है के। सर्कल के इक्वेशन लिख सकते हो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल व्हेन इट टचेस द एक्स एक्सिस। चलो नेक्स्ट कंडीशन के लिए देखते हैं। व्हेन द सर्कल टचेस द वाई एक्सिस, अब सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है, समझो, याद मत रखो, समझो मैं कैसे कर रहा हूँ यहाँ पे। अब सर्कल क्या कर रहा है, यहाँ पे वाई एक्सिस को टच कर रहा है। ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो मान लो किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है 0,k, तो यहीं पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा तो इसी लाइन पे मेरा सेंटर मुझे मिलना चाहिए। लेट्स से द सेंटर इज एट सम पॉइंट h,k। वाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा ना सेंटर का, जो यहाँ का है k। अब इस सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा यार, देखो दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, रेडियस इज इक्वल टू h। मतलब इस सर्कल में मुझे क्या क्या पता चल गया, सेंटर पता चल गया h,k, दूसरा मुझे रेडियस पता चल गया दैट इज इक्वल टू h। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। समझ गए? क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट। व्हेन द सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, अब सर्कल क्या कर रहा है, बोथ द एक्सिस को टच कर रहा है। अब हमारे सर्कल महाराज जो है वो दोनों एक्सिस को टच कर रहे हैं। पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ईजी रहता है ना सर्कल ड्रॉ करके फिर एक्सिस ड्रॉ करना। तुम लोग ट्राई करो ना निकालने का ये इक्वेशन, जब सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा हो, ट्राई करो एक बार, तब तक मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसे कुछ एक्स एक्सिस को भी टच कर रहे हैं, वाई एक्सिस को भी। तो मान लो यहाँ पे कहीं पे एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं और यहाँ पे कहीं पे वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं। तो सेंटर सर्कल का इसके परपेंडिकुलर में और इसके परपेंडिकुलर में यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। अगर ये एक्स एक्सिस को h,0 पे टच कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है सर्कल का रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक भी सर्कल का रेडियस है ये वाला। तो मतलब जब भी सर्कल बोथ एक्सिस को टच करता है तब ये दोनों इंटरसेप्ट कह सकते हो या फिर इनको कह सकते हो जहाँ पर भी टच कर रहे हैं वहाँ तक का डिस्टेंस दोनों इक्वल होते हैं। तो सर्कल का सेंटर क्या आएगा, h,h। समझ रहे हो ना? तो सेंटर मिल गया मुझे सर्कल का h,h, और मुझे इस सर्कल का रेडियस पता है। रेडियस कितना होगा इस सर्कल का, h ही होगा। किसी भी दो पॉइंट्स में लगा दो डिस्टेंस फार्मूला। इक्वेशन क्या आएगा सर्कल का, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। क्लियर है? लास्ट है या फिर एक और है नहीं, दो है और दो केसेस। व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, ये बहुत ही इजी सा केस है जब हमारा सर्कल क्या करता है, ओरिजिन से पास करता है। व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन, देखो ये सर्कल है एंड द सर्कल इज लाइक दिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है।
दिस इज एक्स, दिस इज वाई एक्सिस इसको मैं एक्स कह रहा था, दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है यार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब अगर सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है दैट मीन्स 0,0 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो अगर मैं 0,0 इस इक्वेशन में पुट करूँ सर्कल की जनरल इक्वेशन में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सी इक्वल टू 0 मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? मतलब सर्कल का इक्वेशन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0। जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म हट जाती है। जब भी सर्कल ओरिजिन से पास होगा तो सर्कल के जनरल इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 0 होगी। क्लियर है? लास्ट, किसी भी को भी याद नहीं रखना इसमें से। मैंने याद रखा क्या? बिल्कुल याद नहीं रखा किसी को भी। मैं डिराइव कर रहा हूँ तुम्हारे सामने और ऐसे ही तुम्हें डिराइव करना है एग्जाम में भी। व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड हैज़ इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। सर्कल ऐसा है, and this circle is passing through the origin like this, है ना, origin, और इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। मतलब एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो ए है, सो दिस पॉइंट विल बी ए कॉमा 0। वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो बी है, सो दिस पॉइंट विल बी 0 कॉमा बी। अब सर्कल का इक्वेशन क्या होगा बताओ? तो बहुत ईजी है। तुम्हें अगर देख रहा होगा थोड़ा सा तो इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो मुझे दिख रहा है कि ये एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री। इन दोनों को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया तो जो एंगल मुझे मिल रहा है ए ओ बी दैट इज़ 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है दैट लाइन इज डायामीटर टू द सर्कल। ये लाइन क्या है? डायामीटर है सर्कल की। और अगर सर्कल के डायामीटर का एंड पॉइंट्स तुम्हें पता है तो सर्कल का इक्वेशन तुम लिख सकते हो x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आएगा सर्कल का? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। तो ये सभी स्पेशल केसेस थे, सर्कल अंडर स्पेशल कंडीशंस। सभी के इक्वेशंस कैसे लिखना है ये मैंने तुम लोगों को बता दिया। ट्राई करो एक क्वेश्चन जो इस पे आया था जेईई मेन 2013 में। ट्राई दिस। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि सर्कल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को या फिर वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ट्राई करो कि उसका पहले तुम डायग्राम बनाओ। ठीक है, देखो यहाँ पे टचेज द एक्सिस ऑफ एक्स, तो ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। पहले तो मुझे सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर इजीली पता चल जाएगा माइनस जी को माइनस एफ से, है ना। सर्कल का सेंटर क्या होगा? माइनस जी को माइनस एफ, दैट विल बी इक्वल टू 3,4। तो सर्कल का सेंटर होगा यहाँ पे कहीं पे 3,4 एंड दिस सर्कल इज जस्ट टचिंग द एक्सिस ऑफ एक्स, दैट मीन्स दिस सर्कल इज टचिंग द एक्स एक्सिस। ऐसे कुछ सर्कल है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, हमें ए का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, इतना ही हमें गिवन है तो हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। याद करो मैंने पढ़ाया था तब मैंने सबसे पहले क्या निकाला था, रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल की रेडियस हमें ईजिली पता चल सकती है। कैसे? कि अगर ये 3,4 पे इसका सेंटर है और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, सो दिस विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये तो हमें पता है ये तो इक्वल टू 4 है ना, वाई कोऑर्डिनेट सेंटर का इक्वल टू के होता है। देखो दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो व्हेन द सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस रेडियस इज इक्वल टू के। तो वही पॉइंट मैंने यहाँ पे तुमसे फिर से दिखा दिया तुमको। इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा इक्वल टू 4। और अगर ये सर्कल का जनरल इक्वेशन तुम्हें पता है, सो रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू द रेडियस दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से मुझे मिलेगा रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यू कैन से 16 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 25 माइनस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4।
तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा √(a²) इक्वल टू 4, है ना। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू किसका पूछा है, a पूछा है ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो यार, है √(a²). अच्छा a=4 हो जाएगा ना डायरेक्टली यहाँ से मैं भी क्या स्क्वायर रूट लेने की बात कर रहा हूँ, डायरेक्टली हो जाएगा a=4। दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर करा फिर स्क्वायर रूट लो। सो a=4, वैल्यू ऑफ a इज़ 4। दिस क्वेश्चन केम इन 2013 इन जेई मेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच केम इन जेई मेन 2012। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ये फिर से टच होने वाला क्वेश्चन आ गया। द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल विच टचेज द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट 1,0। तो पहले तो डायग्राम बना लो ना यार, है ना, इतनी झंझट क्यों करनी है, डायग्राम बना लेते हैं पहले फिर सॉल्व करेंगे। चलो देखो यहाँ पे, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो कैसे बनेगा इसका डायग्राम। अब कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो थोड़ा सा इवनिंग के टाइम पे ची 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 करने लग जाते हैं ना अचानक से, तो एक इंसेक्ट कर तो रहा है वैसा। अगर तुम्हें उससे डिस्टर्ब हो रहा है लेक्चर में, जो कि तभी होगा अगर तुम हेडफोन यूज़ कर रहे हो, तो हेडफोन में ही उसकी आवाज़ आएगी। तो हेडफोन निकाल के ऐसे ही देख लो लेक्चर, है ना, हेडफोन निकाल के देख लो। अगर प्रॉब्लम दे रहा है तो, नहीं प्रॉब्लम दे रहा तो फिर ठीक है। द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल विच टचेज द एक्स एक्सिस एट 1,0। तो ये हमारा सर्कल है और ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एट 1,0। ऐसा कुछ ड्रॉ कर सकता हूँ मैं। ये तो एग हो गया, सर्कल होने की जगह पे एग ड्रॉ हो रहा है मेरे से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन, सर्कल इज टचिंग एट 1,0। ओके, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर ले। इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस, है ना। अब इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे होगा हमें पता नहीं है, बट आई नो दैट 1,k एक्स कोऑर्डिनेट तो इस सर्कल के सेंटर का सेम ही रहेगा 1,k, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट सर्कल के सेंटर का सेम ही रहेगा 1,k। वाई कोऑर्डिनेट कुछ आ जाएगा। अब ये सर्कल जो है, दिस सर्कल इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। मतलब एक और पॉइंट है 2,3, उससे ये सर्कल पास कर रहा है, ये हमें गिवन है। दैट मीन्स इस पॉइंट इस सर्कल पे लाई करता है। वी नो द रेडियस इज इक्वल टू के, रेडियस इस सर्कल की क्या होगी, के। सो आई कैन राइट द डिस्टेंस बिटवीन 1,k and 2,3 शुड बी इक्वल टू के, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। करेक्ट है। तो यहाँ से अगर मैं ये फैक्ट का यूज़ करूँगा तो मुझे मिलेगा √1 - 2 होल स्क्वायर प्लस k - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू के। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो तुम्हें मिलेगा 1 + k² + 9 - 6k इक्वल टू k²। k² से k² कैंसिल हुआ, 6k इक्वल टू 10। दैट मीन्स k इज इक्वल टू 5/3। k का वैल्यू हमें क्या मिला, 5/3। कैलकुलेट क्या करना था, द लेंथ ऑफ द डायमीटर। अच्छा k तो क्या हो गया, फिर k तो रेडियस है ना, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2k, डायमीटर इक्वल टू 2k, दैट इज 10/3। ये क्वेश्चन आया था 2012 के जेई मेंस में। क्लियर हो गया हमने कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, ठीक है। आई थिंक दिस इज द सेकेंड लास्ट कॉन्सेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। नहीं, अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचे हैं, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और फैमिली ऑफ सर्कल। ठीक है, 3 कॉन्सेप्ट बचे हैं, 3 कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ लेंगे। आई मीन 30 मिनट में पढ़ लेंगे, तो 1.5 घंटे से भी कम टाइम में मैंने तुमको पूरा का पूरा सर्कल पढ़ा दिया। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट तभी एग्जिस्ट करेगा जब सर्कल एक्स एक्सिस को या फिर वाई एक्सिस को 2 पॉइंट्स में कट कर रहा है। ठीक है, अगर 2 पॉइंट्स में कट नहीं कर रहा तो थोड़े ना वहाँ पे इंटरसेप्ट एग्जिस्ट करेगा, वहाँ पे तो सर्कल सिर्फ टच करेगा या फिर टच भी नहीं करेगा। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इंटरसेप्ट तभी एग्जिस्ट करेगा जब सर्कल किसी भी एक्सिस को 2 पॉइंट्स में कट कर रहा है। तो मान लेते हैं एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स में कट कर रहा है कोई एक सर्कल है सी, जिसका सेंटर है सी पे, और एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे, लेट्स से ए एंड बी।
और मुझे इस ए बी की लेंथ चाहिए, दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये तभी एग्जिस्ट करेगी जब सर्कल 2 पॉइंट्स में कट करेगा उस एक्सिस को। तो ये लेंथ क्या होगी, तो मान लेते हैं ये जो सी है हमारा सर्कल, इसका जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। मतलब मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन के जो भी सॉल्यूशन होंगे वो हमारे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या आएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac divided by 2a. So if you solve this, then x will come out to be minus g plus minus root of g square minus c। टू मैंने ऊपर नीचे से कैंसिल कर दिया। अब b आगे वाला पॉइंट है, उसका x कोऑर्डिनेट ज़्यादा होगा, सो दिस विल बी माइनस जी प्लस रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, एंड दिस विल बी a पॉइंट विल बी माइनस जी माइनस रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। तो अगर तुम्हें ए बी की लेंथ चाहिए, ए बी की लेंथ चाहिए, तो ए बी की लेंथ क्या आएगी, बी के कोऑर्डिनेट में से ए का कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, दैट इज माइनस जी प्लस रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। इसमें से मैं माइनस करूँगा माइनस जी माइनस रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी को, तो मुझे मिल जाएगा एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ, दैट कम्स आउट टू बी 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी। अब यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हम लोग देख सकते हैं। एक्चुअली इस रिजल्ट से हम लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट देख सकते हैं कि इफ़ जी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी, देन सर्कल इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस इन 2 पॉइंट्स। सर्कल क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, सर्कल इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस इन 2 पॉइंट्स। अगर जी स्क्वायर इक्वल टू सी है, दैट मीन्स लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 0 हो गया, ए और बी पॉइंट कोइंसाइड हो गए, सर्कल इज टचिंग द एक्स एक्सिस, है ना। देखो कितने सारे रिजल्ट्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल इज टचिंग एक्स एक्सिस। नेक्स्ट, अगर जी स्क्वायर लेस देन सी है तो रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी इमेजिनरी पार्ट आएगा, दैट मीन्स सर्कल इज नॉट टचिंग और इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस। सर्कल का लेना देना ही नहीं है एक्स एक्सिस की, समझ रहे हो, सर्कल इज नॉट टचिंग और इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस। सो द इंटरसेप्ट इज 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी ऑन एक्स एक्सिस। सर्कल का किसी भी एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या होगा, रूट ऑफ 2g स्क्वायर माइनस सी, नहीं 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट के बारे में बात कर ले इसी तरीके से, ईजी है बहुत, हाँ बिल्कुल ईजी है, चलो बात कर लेते हैं। This is y-axis, this is x-axis, this is origin, and circle is now intersecting the y-axis in 2 points. Let's say this is our circle C. तो फिर से मैं सर्कल का इक्वेशन मान लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस, ये तुम लोग खुद से भी कर सकते हो एक्चुअली, ये वाला रिजल्ट 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी आएगा। तो कितना ब्यूटीफुल आ रहा है, एक्स इंटरसेप्ट 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी और वाई इंटरसेप्ट 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। व्हाट अ ब्यूटीफुल यहाँ पे हमें पैटर्न दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उन पॉइंट्स पे x इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट मीन्स आवर इक्वेशन विल बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अगेन यहाँ से जो भी सॉल्यूशन आएंगे y के वो कोऑर्डिनेट्स होंगे a और b के, तो y क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो दैट विल बी 4f स्क्वायर माइनस 4c डिवाइडेड बाई 2a, दैट इज 2। तो y क्या आया, y आया माइनस एफ प्लस माइनस रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जो b पॉइंट होगा वो ऊपर वाला पॉइंट होगा, दैट इज माइनस एफ प्लस रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना। और जो a पॉइंट होगा वो होगा माइनस एफ माइनस रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। 0 कॉमा वो ऑब्वियसली 0 कॉमा, और ये यहाँ पर भी 0 कॉमा क्योंकि वाई एक्सिस के पॉइंट्स है, बट मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है। आई होप किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी इस चीज़ से। तो लेंथ क्या आएगा ए बी का, माइनस एफ माइनस रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी।
किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ से। तो लेंथ ऑफ द वाई इंटरसेप्ट comes out to be 2 root f square minus c. X intercept is 2 root g square minus c and y intercept is 2 root f square minus c. अब यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर f स्क्वायर ग्रेटर दैन c है, कॉमा अगर f स्क्वायर इक्वल टू c है और f स्क्वायर लेस दैन c है, अगर f स्क्वायर ग्रेटर दैन c है दैट मीन्स सर्कल इज इंटरसेक्टिंग y एक्सिस इन 2 पॉइंट्स। ठीक है, अगर एफ स्क्वायर इक्वल टू सी है दैट मीन्स सर्कल इज टचिंग वाई एक्सिस। और अगर एफ स्क्वायर लेस देन सी है दैट मीन्स सर्कल इज नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर टचिंग वाई एक्सिस। neither intersecting nor touching y axis। ठीक है, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। बहुत सारा कॉन्सेप्ट हो गया। दिस क्वेश्चन केम इन जेई में इन 2015। ट्राई करो क्वेश्चन को। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतनी ख़राब है कि मैं फ्रीली हिल भी नहीं पा रहा हूँ। बॉडी पेन है बहुत ज़्यादा, फिर भी मैं बैठ के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सिर्फ महादेव को ही पता है कैसे कर रहा हूँ, शायद महादेव ही शक्ति दे रहे हैं। चलो, इफ़ ए सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 0 touches the y-axis at 0, 2, then the length of the chord of the circle along the x-axis। x-axis पे जो भी chord बनेगी obviously वो chord length of x-intercept होगा। पहले तो हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और फिर डायग्राम से देखते हैं कि हम लोग क्या क्या कंक्लूजन यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलिए, तो सर्कल इज़ पासिंग थ्रू -1, 0, तो ऐसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये x-axis से पास हो रहा है तो ऐसे कुछ, और y-axis को सिर्फ टच कर रहा है, सो दैट मीन्स द सर्कल इज लाइक दिस टचिंग द वाई एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 0, तो ये पॉइंट है -1, 0 लेट से, एंड द सर्कल इज टचिंग द वाई एक्सिस एट पॉइंट 0, 2। तो हमें यहाँ पे जो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट है वो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट हमें यहाँ पे बतानी है क्या होगी। ए बी सी मान लो इसको। तो इस सर्कल का जो भी सेंटर होगा, सेंटर, ठीक है, इस सर्कल का जो भी सेंटर होगा वो क्या होगा, पहले तो वो क्या होगा, तो ऑब्वियसली उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो इसी के बराबर होगा, के बराबर, है ना। 0 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कुछ तो होगा बट वाई कोऑर्डिनेट तो 2 के बराबर होगा ना, समझ रहे हो। ये तो सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस वाला केस हो गया। सो दिस विल बी h, 2 सम h, 2, ये हो जाएगा इसका क्या, ये। और इस सर्कल की रेडियस क्या आएगी, इस सर्कल की रेडियस आएगी इक्वल टू, बताओ, h आएगी ना। तो रेडियस तो मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन h, 2 एंड -1, 0, क्योंकि सर्कल उससे पास कर रहा है, शुड बी इक्वल टू h, रेडियस के बराबर होना चाहिए ये डिस्टेंस। तो मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ h+1 का होल स्क्वायर +2 स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तो यहाँ से h स्क्वायर +1 +2h +4 इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू h होगा ना, ये इक्वल टू h होगा, तो h स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद रेडियस। तो h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हुआ, -2h इक्वल टू 5,
h इक्वल टू -5/2। तो मुझे सर्कल का सेंटर मिल गया और सर्कल का रेडियस भी मिल गया एक तरीके से। तो सर्कल का सेंटर और रेडियस पता है तो मैं सर्कल का इक्वेशन लिख सकता हूँ। सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर, h इज़ -5/2, सो x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर है ना, प्लस y माइनस k दैट इज़ 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर दैट इज़ 5/2 का स्क्वायर। आ गया सर्कल का इक्वेशन। सॉल्व कर लो इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5/2, तो ये तो 5x हो जाएगा और 5/2 का स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट चाहिए है ना, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट ही तो उस कॉर्ड का लेंथ है। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है सर्कल की इक्वेशन में, 2√g² माइनस सी, 2√g² इज 5/2 का होल स्क्वायर माइनस सी दैट इज -4। इसको बस सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा तुम्हारा वो आंसर होगा। 25/4 माइनस 4, सो दैट विल बी 2√9/4 दैट इज 2 × 3/2 3। क्या आएगा आंसर इसका, 3। क्लियर है, चलो हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट अभी सिर्फ हमारे 2 कॉन्सेप्ट बचे हैं, कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट वैसे तो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सिलेबस में नहीं दिया, फिर भी मैंने सोचा कि इसमें इन्वॉल्व नहीं है टेंजेंट या फिर नॉर्मल का पार्ट, और टेंजेंट और नॉर्मल और पार्ट ही हटाया है उन्होंने सिलेबस से, तो इससे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैं कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। इसमें तुम्हें कॉर्ड के मिड पॉइंट्स गिवन होते हैं और उन कॉर्ड के मिड पॉइंट से तुम्हें उस कॉर्ड का इक्वेशन लिखना होता है है ना, कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट। तो इसमें कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन होगा किसी एक सर्कल में और उससे तुम्हें क्या करना है, उस कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है। तो मैं ये तुम्हें स्टैंडर्ड सर्कल के लिए डेरिवेशन करके बता देता हूँ, वही डेरिवेशन हमारा वैलिड रहता है किसी भी सर्कल के लिए। ठीक है, मान लो ये हमारा सर्कल है x² प्लस y² इक्वल टू a², और इसमें तुम्हें मिड पॉइंट गिवन है इस कॉर्ड का x1, y1, और तुम्हें बोल दिया कि इस कॉर्ड का इक्वेशन लिख लो। पहले तो सेंटर क्या होगा इस सर्कल का, 0,0। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लो, इससे इसको ज्वाइन कर लो। अगर ये कॉर्ड का मिड पॉइंट है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, y1/x1। तो अगर इस लाइन का स्लोप y1/x1 है तो ये जो कॉर्ड यहाँ पे गिवन है MC, स्लोप ऑफ कॉर्ड कितना होगा, -x1/y1। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अब इस कॉर्ड में मुझे इस कॉर्ड का एक पॉइंट पता है, ये कॉर्ड पास कर रही है x1, y1 से, और दूसरी चीज़ मुझे इस कॉर्ड का स्लोप भी पता है -x1/y1। तो मैं इस कॉर्ड का इक्वेशन लिख सकता हूँ। इक्वेशन क्या होगा, y - y1 डिवाइडेड बाय x - x1 इक्वल टू -x1/y1, y1 - y1 स्क्वायर इक्वल टू -xx1 प्लस x1 स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू xx1 प्लस y1। अब इसको लिखने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, तो मैं यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा कन्वेंशन बता देता हूँ। मैं तुम्हें क्या करता हूँ, यहाँ पे कन्वेंशन बता देता हूँ। तो जो सर्कल है उसका इक्वेशन हम लोग लिखते हैं s, डिनोट करते हैं उसको s से। वो क्या है, वो है x² प्लस y² माइनस a², स्टैंडर्ड सर्कल का x² माइनस y² माइनस a²। अब अगर मैंने इसमें x की जगह पे x1 और y की जगह पे y1 रिप्लेस कर दिया तो वो हो जाएगा s1। इसको डिनोट करते हैं s1 से, मतलब मैंने कोई पॉइंट रिप्लेस कर दिया, ये नोटेशन है इसका। और अगर मैंने ऐसा कुछ रिप्लेस किया, x² की जगह पे xx1, y² अगर है तो वहाँ पे y1, जहाँ पे x है वहाँ पे x प्लस x1/2। ये बस हमारे इक्वेशन को याद रखने के लिए सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में गिवन है। और y की जगह पे y प्लस y1/2।
तो जो हमारा नोटेशन है वो बन जाता है टी टी, एंड दैट इज़ यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि एक्स और वाई वाली टर्म्स नहीं है तो मैंने ये दोनों यहाँ पे रिप्लेस नहीं किया। अगर तुम जनरल फॉर्म में लिखते हो तो ये दोनों वहाँ पे आ जाएंगी टर्म्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स, तो वहाँ पे जो एक्स है उसको तुम रिप्लेस करोगे एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, और टू एफ वाई वहाँ पर जो वाई है उसको तुम रिप्लेस करोगे वाई प्लस वाई वन बाई टू। तो अगर तुम देखो जो मेरी यहाँ पे इक्वेशन आई है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ एस इक्वल टू एस वन इक्वल टू टी, लिख सकता हूँ कि नहीं, एस वन इक्वल टू टी, एस वन इक्वल टू अगर मैं टी करूँगा तो मुझे यही इक्वेशन जो यहाँ पे गिवन है वो मिलेगी। सो दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज विच इज़ ए फॉर्मूला एक्चुअली एस वन इक्वल टू टी। अगर तुम्हें कॉर्ड के मिड पॉइंट गिवन है तो एस वन इक्वल टू टी तुम्हें दे देगा उस कॉर्ड का इक्वेशन। क्लियर है सभी को? चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर ट्राई करो ये क्वेश्चन। The circle is x square plus y square equal to r square. लोकस का क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई एक सर्कल है ऐसे, ठीक है, और किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से एच कोमा के से मैंने इस सर्कल में क्या ड्रॉ करे, सीकेंड्स ड्रॉ करे, लाइक दिस। ऐसे बहुत सारे सीकेंड्स ड्रॉ हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे तुम्हें दो ड्रॉ करके बताए। सर्कल का सेंटर है यहाँ पे 0,0 पे, तो मुझे यहाँ पे मिड पॉइंट्स जो होंगे इन कॉर्ड्स के, उन मिड पॉइंट्स का लोकस बताना है। तो पहले तो लोकस जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिस पॉइंट का हमें लोकस कैलकुलेट करना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग एच कोमा के मान लेते हैं, बट यहाँ पे एच कोमा के कोऑर्डिनेट्स पहले से यूज़ हो चुके हैं, ध्यान देना। तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को कुछ मान लूँगा अल्फ़ा कोमा बीटा, एंड लेटर आई रिप्लेस यही तो करते हैं हम लोग, अल्फ़ा इक्वल टू एक्स एंड बीटा इक्वल टू वाई। हमने एच कोमा के क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो पहले से यूज़ हो चुका है। तो अगर अल्फ़ा कोमा बीटा इनके मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये जो इक्वेशन होगा सीकेंड का, इक्वेशन ऑफ सीकेंड वो क्या आएगा, एस वन इक्वल टू टी। इक्वेशन ऑफ सीकेंड जो है वो सीकेंड का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एस वन इक्वल टू टी, ठीक है। दैट मीन्स इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसका एक्स वन क्या आएगा, एक्स एक्स वन, दैट इज अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू टी। मतलब इसमें अल्फ़ा बीटा रिप्लेस कर दो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये मिल गए मुझे सीकेंड के इक्वेशन, ये होंगे सीकेंड के इक्वेशन। यू कैन वेरी द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा अकॉर्डिंगली। अब ये जो सीकेंड है, ये सीकेंड पास करती है एच कोमा के से, दिस सीकेंड पास थ्रू एच कोमा के। तो अगर ये सीकेंड एच कोमा के से पास करती है, उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, दैट इज अल्फ़ा एच प्लस बीटा के इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मुझे मिल गया एक इक्वेशन अल्फ़ा बीटा में जो कि मुझे चाहिए था। रिप्लेसिंग अल्फ़ा बाय एक्स यू विल गेट एक्स एच प्लस बीटा वाई, ओ एक्स एच प्लस वाई के, है ना, बीटा को वाई रिप्लेस करना है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस विल बी द कर्व, locus of the curve, which will be described by all the midpoints of the chord xh plus yk equal to x square plus y square। क्लियर हो गया? चलो लास्ट कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर का, उस लास्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं, एंड दैट इज़ फैमिली ऑफ सर्कल्स। क्योंकि सिलेबस जो है वो सिलेबस बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो अपने को जो टेंशन है वो टेंशन अब नहीं है। जो छोटा सिलेबस है उस छोटे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, हो गया हमारा पार्ट। तो इक्वेशन फैमिली ऑफ सर्कल में पहला फैमिली ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे मैंने फैमिली ऑफ लाइंस भी बताया था और फैमिली ऑफ लाइंस में मैंने लॉजिक भी बताया था।
सो आई होप कि वो जो लॉजिक है वो तुम लोगों के दिमाग में अभी भी होगा, कैसे हमने किया था उसी लॉजिक से हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल्स को सॉल्व करेंगे। पहले तो द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, एस इक्वल टू जीरो, एस डैश इक्वल टू जीरो। तो मैं यहाँ पे कोई एक इक्वेशन लिख दूंगा सेकेंड डिग्री में, दैट इज एस प्लस लैम्डा एस डैश इक्वल टू जीरो। और यहाँ से अब मैं डिड्यूस करूँगा अपने फैक्ट्स। पहला फैक्ट क्या है? पहला फैक्ट कि ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है ये सर्कल का इक्वेशन है। कैसे? इस सर्कल में एक्स कोऑर्डिनेट वाई को मतलब ए इक्वल टू बी है, बिल्कुल है, और इस सर्कल में एच इक्वल टू जीरो है, बिल्कुल है। तो मतलब ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है ये इक्वेशन है एक सर्कल का। दूसरी चीज़, मान लो एस और एस डैश किसी दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए कॉमा बी, वो दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब हो गया ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है ये एक सर्कल है, और ये इक्वेशन उन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करती है जिन दो पॉइंट से मेरे सर्कल पास कर रहे हैं। दैट मीन्स दिस रिप्रेजेंट्स ऑल द सर्कल विच आर पासिंग थ्रू दोज टू पॉइंट्स। दिस इज फैमिली ऑफ सर्कल्स। लैम्डा वेरी करके तुम डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स यहाँ पे निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। चलो ट्राई कर लो ये क्वेश्चन, जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन। पता नहीं इस लेक्चर के बाद मैं हिल भी पाऊँगा कि नहीं। सच में सीरियसली माई कंडीशन इज़ वेरी लाइक बहुत ही डिफरेंट कंडीशन है अभी मेरी। बट कोई बात नहीं, इस लेक्चर को हम लोग कंप्लीट ज़रूर करेंगे और शायद 5-10 मिनट लगेंगे एंड योर सर्कल्स विल बी ओवर। द सर्कल्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन द लाइन ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, समझ में भी नहीं आ रहा। तो पहले तो हमें सर्कल निकालने हैं जो इन दोनों सर्कल के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हैं। तो ऑब्वियसली हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? एस प्लस लैम्डा एस डैश, उन सभी सर्कल का इक्वेशन जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करते हैं। तो सर्कल क्या है? पहला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x। दूसरा सर्कल क्या है? प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू ज़ीरो। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ले लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर अगर मैं लूँगा तो उनके साथ आएगा 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। वाई स्क्वायर के साथ आएगा 1 प्लस लैम्डा इंटू वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 लैम्डा वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 करना पड़ेगा, तो 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड कर देंगे, तभी ना जाके हमें सर्कल का इक्वेशन मिलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स माइनस 4 लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा इंटू वाई इक्वल टू ज़ीरो। ये हो गया उन सभी फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन जो हमारे दो सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करती है। अब क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है कि इसमें से एक सर्कल जो है उसका सेंटर लाई करता है 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू ज़ीरो पे। इसमें से कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो सेंटर लाई करता है इस लाइन पे 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू ज़ीरो पे। तो निकाल लेते हैं यार कौन सा सर्कल है वो, कौन है वो। तो अगर तुम इस इक्वेशन को देखोगे, इस इक्वेशन से तुम्हें सेंटर पॉइंट क्या मिलेगा? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। सो सेंटर पॉइंट इज 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा माइनस जी, और यहाँ पे 2f होता है तो माइनस एफ क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा। और ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 2 टाइम्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा प्लस 12 इक्वल टू ज़ीरो। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो और यहाँ से तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल जाएगा। सो 6 माइनस 6 लैम्डा प्लस 12 लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो। 6 लैम्डा इक्वल्स टू 18, दैट इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल्स टू 3। तो अगर लैम्डा इक्वल टू 3 है तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्वल टू क्या है? 3। सो माइनस लैम्डा 3 आया या लैम्डा 2 आएगा? कहीं पर हमने गलत तो नहीं किया कैलकुलेशन में? लैम्डा इक्वल टू 3
लैम्डा इक्वल टू 3 या फिर लैम्डा इक्वल टू -3, है ना। तो इनको एक बार चेक करने दो, क्योंकि लैम्डा -3 आ रहा है जो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा था उस पर, क्योंकि मैं फाइनल आंसर लिख के रखता हूँ ना, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सो 2 इंटू 3 डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1 -3 इंटू 2 लैम्डा डिवाइड बाई 1 प्लस लैम्डा, करेक्ट है। +12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 6 -6 लैम्डा +12 लैम्डा, है ना। यार कहीं पे गलती की है क्या हमने? 12 लैम्डा -6 लैम्डा इक्वल टू 18। अरे वही वही वही, देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूँ। तो -6 लैम्डा इक्वल टू 18, लैम्डा इक्वल टू -3, लैम्डा का वैल्यू क्या है? लैम्डा का वैल्यू है -3। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? -6 बाय -2, दैट इज +3x, x² + y² + 3x। एक्चुअली काम नहीं कर पा रहा मेरा ब्रेन अभी। -4 लैम्डा, लैम्डा क्या है? -3 है ना। -4 इंटू -3 डिवाइड बाई -2, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स -6y, है ना। -6y इक्वल टू 0। अब देख लो ऑप्शंस में से कौन सा पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई करता है। सो यू विल गेट दिस इम्प्लाइज, इसको अगर मैं थोड़ा लिखूँ तो x इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस वाई इंटू वाई -6 इक्वल टू 0। तो -3,6 वो पॉइंट है, -3,6 जो इससे पास करता है कि नहीं। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, -3,6। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। 2 ही कॉन्सेप्ट बचे हैं, तो जल्दी से यार इन दोनों कॉन्सेप्ट को सिखा के मैं चलता हूँ, क्योंकि हालत जो है वो भी जवाब देने लग गई है। द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सर्कल एंड ए लाइन। तो हमें ऐसे सभी इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक सर्कल के और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हैं। जैसे देखो ये एक सर्कल है, मान लो ये एक लाइन है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली सर्कल का इक्वेशन हमें लिखना है। तो अगेन मैं क्या करूँगा, वही चीज़ करूँगा जो करता आया हूँ। एक इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पे s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को एनालाइज करूँगा। पहले तो ये इक्वेशन क्या सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है? बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रही है। x² इक्वल टू y² है, क्योंकि इसमें तो कोई x² y² का कोएफिशिएंट होता ही नहीं है। तो ये मतलब ये इक्वेशन जो है हमारी वो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरी चीज़, क्या ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है? हाँ, दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है, उनको सेटिस्फाई कर रही है। सो दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल विच आर पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल एंड ए लाइन एल, s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो पीछे जब जैसे हमने लैम्डा को सॉल्व किया है वैसे ही तुम यहाँ पर भी लैम्डा को सॉल्व करके सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। लास्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अभी यहाँ पे फैमिली ऑफ सर्कल का हमें इक्वेशन लिखना है जो 2 पॉइंट से पास करते हो। 3 पॉइंट से तो यूनिक सर्कल पास करता है, 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास करते हैं, ठीक है। तो मुझे इक्वेशन लिखना है फैमिली ऑफ सर्कल्स का जो इन दोनों पॉइंट से पास करते हैं, x1, y1 एंड x2, y2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी चालाकी करूँगा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के करके एक लाइन बनाऊँगा, ठीक है। अब 2 पॉइंट्स गिवन है लाइन पे, लाइन एल का इक्वेशन तुम लिख सकते हो कुछ, 2 पॉइंट्स गिवन है ना लाइन पे, तो लाइन का इक्वेशन तुम इजीली लिख सकते हो। और सर्कल का इक्वेशन तुम्हें पता है, लेट्स से दिस सर्कल इक्वेशन इज एस, कोई भी एक सर्कल जो इन दोनों पॉइंट से पास करता हो। सो यू कैन राइट द फैमिली ऑफ सर्कल इक्वेशन टू बी एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0, जहाँ पे एल क्या है? एल इज द इक्वेशन दैट यू विल फाइंड बाई दीज 2 पॉइंट्स। तो यहीं पे हमारा जो सर्कल का टॉपिक है वो सर्कल का टॉपिक ख़त्म होता है। सिलेबस बहुत ज़्यादा एनटीए ने कम कर दिया था, इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा कम टाइम में सर्कल को कंप्लीट कर लिया विथ सो मेनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को लेक्चर में मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए गाइज, बाय बाय।